हाय स्टूडेंट, वेलकम टू होम टेस्ट क्लासेस। आज हम ये बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी ये देखेंगे। ये साल सिलेबस चेंज हो गया तो अभी नया टेक्स्ट बुक आया है स्टूडेंट, एंड दिस इज़ योर न्यू टेक्स्ट बुक। और यही है हमारा न्यू टेक्स्ट बुक। और ये टेक्स्ट बुक अभी आपको खरीदना पड़ेगा। सपोज इफ़ यू हैव नॉट परचेस्ड देन मैं लिंक दे रहा हूँ ये वीडियो के नीचे। अगर आप वो क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल में तुरंत ये पीडीएफ फॉर्मेट मिल जाएगा, तो उसमें से देख के भी आप रेफ़र कर सकते हैं। लेकिन जल्दी से जल्दी आपको ये बुक खरीदना पड़ेगा। और ये जो बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी है स्टूडेंट, इसके अंदर टोटल 10 चैप्टर्स दिए हैं। तो फर्स्ट चैप्टर इज इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट, एंड द सेकेंड वन इज नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। फिर उसके बाद रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप करके 3 चैप्टर्स हैं। एक एडमिशन ऑफ पार्टनर, अनदर वन इज रिटायरमेंट, एंड द लास्ट वन इज डेथ। फिर उसके बाद डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, फिर बिल ऑफ एक्सचेंज, देन कंपनी अकाउंटिंग, उसमें इश्यू ऑफ शेयर्स आएगा। फिर उसके बाद एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एंड द लास्ट वन इज कंप्यूटर इन अकाउंटिंग। ओके, तो ये सब चैप्टर हमें डिटेल में देखना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले हम ये पार्टनर्स फाइनल अकाउंट से स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट, क्योंकि ये नया चैप्टर नहीं है। ये एक्चुअली लेवल स्टैंडर्ड में भी था स्टूडेंट। लास्ट ईयर में भी लेवल स्टैंडर्ड में भी हमें ये फाइनल अकाउंट था, लेकिन वो सोल ट्रेडर का था। अभी हम पार्टनरशिप का करेंगे, लेकिन ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों ओवरऑल सेम है। फॉर एग्जाम्पल इसमें भी एक ट्रेडिंग अकाउंट आएगा, फिर उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर उसके बाद एक बैलेंस शीट आएगा। तो लास्ट ईयर का फॉर्मेट हम रेफर कर सकते हैं। ओके, तो ये कुछ नया चैप्टर जैसा नहीं लगेगा और फेमिलियर रहेगा। और उतना ही नहीं स्टूडेंट, इसके बाद में जो भी चैप्टर्स हैं वो मैं कवर करके दे दूंगा, यानी कि आपको कुछ डाउट नहीं आएगा। सपोज डाउट है तो आप कमेंट करके या फिर फ़ोन करके डायरेक्टली भी पूछ सकते हो। ओके स्टूडेंट, ये तो एक इंट्रोडक्शन लेक्चर है, तो इसमें हम सीधा सम स्टार्ट नहीं करेंगे। तो हम देखेंगे कि हमें क्या क्या करना पड़ेगा इस चैप्टर में। ओके, सो इन दिस चैप्टर पहले हम देखेंगे कि ट्रेडिंग अकाउंट का क्या क्या फॉर्मेट होता है, तो उस पर ध्यान दीजिए स्टूडेंट। ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंटर, ये तुम्हारे टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 16 में दिया है। ओके, तो उसमें स्टार्टिंग में आएगा कि टू ओपनिंग स्टॉक, फिर उसके बाद टू परचेसेस, देन उसके बाद कैरेज इनवर्ड, देन टू फ्राइट, डॉक चार्जेस, कस्टम ड्यूटी, वेजेस, प्रोडक्टिव मैन्युफैक्चरिंग वेजेस, फिर वेजेस एंड सैलरीज, इंपोर्ट ड्यूटी, कोल, कोक, गैस, मोटिव पावर, ऑयल, वाटर, ग्रीस, फिर रॉयल्टी ऑन परचेस या प्रोडक्शन, फिर प्राइमरी पैकिंग चार्जेस, फिर फैक्ट्री लाइटिंग एंड हीटिंग, फिर फैक्ट्री रेंट एंड रेट्स, फैक्ट्री इंश्योरेंस, वर्क्स मैनेजर सैलरी, ग्रॉस प्रॉफिट। इतना सारा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में दिया है स्टूडेंट एक्चुअली, लेकिन ये सब कुछ याद रखने की ज़रूरी नहीं है, वो धीरे धीरे याद हो जाएगा जैसे हम सम करते जाएंगे। तो अभी के लिए मैं जो इंपॉर्टेंट बताता हूँ वो थोड़े याद रख लीजिए। ओके, तो यहाँ पर जो स्टार्टिंग में जो ओपनिंग स्टॉक करके दिया है ना स्टूडेंट, वो इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद टू परचेसेस, फिर उसके बाद ये जो कैरेज इनवर्ड है वो भी इम्पोर्टेंट है। बस इतना ही अभी के लिए हम याद रखेंगे डेबिट साइड में। ओनली 3 थिंग्स, टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेसेस एंड टू कैरेज इनवर्ड। ओके, उसके बाद अभी क्रेडिट साइड में अगर देखा जाए तो वहाँ पे बाय सेल्स, फिर बाय गुड्स लॉस्ट बाय फायर, बाय गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट, बाय गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, बाय गुड्स लॉस्ट इन एक्सीडेंट, बाय गुड्स विथड्रॉन बाय पार्टनर, बाय क्लोजिंग स्टॉक, बाय ग्रॉस लॉस कैरिड ऑन। अच्छा, इसमें भी बहुत सारा है स्टूडेंट, तो अभी के लिए फिलहाल हम सिर्फ इतना ही याद रखेंगे कि बाय सेल्स एंड बाय क्लोजिंग स्टॉक, बस ये दोनों ही याद रखने का। ओके स्टूडेंट, ठीक है। फिर अभी ट्रेडिंग अकाउंट मतलब हम क्या क्या याद रखेंगे, इट्स वेरी सिंपल कि डेबिट साइड में टू ओपनिंग स्टॉक आएगा, फिर उसके बाद टू परचेसेस आएगा, फिर उसके बाद टू कैरेज इनवर्ड आएगा, ये 3 हो गया। फिर क्रेडिट साइड में बाय सेल्स आएगा, फिर बाय क्लोजिंग स्टॉक आएगा। ठीक है स्टूडेंट, बस इतना ही हमें ट्रेडिंग अकाउंट में अभी के लिए याद रखना पड़ेगा। स्टूडेंट, ये इंट्रोडक्शन लेक्चर में हम सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में ही देखेंगे, तो उतना ही आपको याद भी रखना पड़ेगा। फिर भी मैं एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन जैसा बता देता हूँ कि ट्रेडिंग अकाउंट में हम जो भी एक्सपेंसेस या इनकम रिकॉर्ड करेंगे स्टूडेंट, वो रिलेटेड टू फैक्ट्री एक्सपेंसेस रहेगा। यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट में हम जो कुछ भी रिकॉर्ड करेंगे वो फैक्ट्री रिलेटेड रहेगा।
और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम जो भी रिकॉर्ड करेंगे वो ऑफिस रिलेटेड रहेगा, और बैलेंस शीट में हम असेट्स एंड लाइबिलिटीज़ को रिकॉर्ड करेंगे। ओके स्टूडेंट, असेट मतलब हमारे कंपनी में जितना भी असेट्स रहेगा, जैसे कि बिल्डिंग, फर्नीचर, ये सब असेट में आएगा। और लाइबिलिटीज़, लाइबिलिटीज़ इन द सेंस हम लोन लिए रहेंगे या फिर क्रेडिटर को पे करना पड़ेगा, तो ये सब लाइबिलिटी में आएगा। एंड और हम जैसे ही फाइनल अकाउंट करते जाएंगे स्टूडेंट, तो धीरे धीरे हमें समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन में दिया गया आइटम्स को हमें कहाँ पर पोस्ट करना पड़ेगा। सिर्फ अभी के लिए हम इतना याद रखेंगे कि ट्रेडिंग अकाउंट में हम जो कुछ भी रिकॉर्ड करेंगे वो सिर्फ फैक्टरी रिलेटेड रहेगा। और ये मेरा जो इंट्रोडक्शन लेक्चर है, इसमें आज हम सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में ही बात करेंगे। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम एक साथ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट के बारे में कवर कर लेंगे, फिर हम सम स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट, अच्छा, तो फिर ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जो भी आएगा वो सिर्फ फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंसेस रहेगा, और क्रेडिट साइड में जो भी आएगा वो फैक्ट्री रिलेटेड इनकम रहेगा। तो ऐसे याद रखना पड़ेगा आपको कि डेबिट साइड मीन्स एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट साइड मीन्स इनकम। ओके स्टूडेंट, सपोज ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है, तो उसमें आएगा कि टू ओपनिंग स्टॉक, फिर जो भी हमारे पास स्टॉक रहेगा वो अमाउंट हम यहाँ पे लिखेंगे। फिर इसके बाद टू परचेसेस, और ये जो हम रॉ मटेरियल खरीदे रहेंगे वो यहाँ पर आएगा। फिर उसके बाद टू कैरेज इनवर्ड, ये रॉ मटेरियल को फैक्ट्री तक लाने में जो भी खर्चा होगा वो भी हमें यहीं पर रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ये सब एक्सपेंसेस हैं, एंड दिस एक्सपेंसेस आर रिलेटेड टू factory, so that is why we are recording in trading account. Suppose if it is related to our office expenses, then it will go to our profit and loss account. Okay student, यानी कि फैक्ट्री का रिलेटेड रहेगा तो ही ट्रेडिंग में आएगा, अगर ऑफिस का रिलेटेड रहेगा तो सीधा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, जो अभी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अभी यहाँ पर हमें सिर्फ इतना याद रखना पड़ेगा कि टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेसेस, टू कैरेज इनवर्ड, ये सब ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। स्टूडेंट, और कैरेज या कैरेज इनवर्ड, इन दोनों में से स्टूडेंट सिर्फ कैरेज या कैरेज इनवर्ड ऐसा आया रहेगा ना, वो दोनों भी ट्रेडिंग अकाउंट में ही आएगा, यानी कि वो कैरेज इनवर्ड ही है। लेकिन कैरेज आउटवर्ड करके दिया रहेगा तो वो सेल्स रिलेटेड हो जाएगा, वो ऑफिस में से ऑर्डर लेके सेल्स करना पड़ता है, यानी कि वो ऑफिसर का काम है। तो ऑफिस में क्या काम रहेगा कि उनको दूसरे कस्टमर से ऑर्डर लेके उसको सेल करना पड़ता है, तो वो ऑफिस रिलेटेड एक्सपेंसेस में जाएगा, यानी कि कैरेज आउटवर्ड ऑफिस रिलेटेड में जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और कैरेज इनवर्ड यहीं पर आएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। ओके, बस अभी के लिए हमें ये तीनों ही याद रखना पड़ेगा। इसके बाद में जो फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री इंश्योरेंस या फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी बिल, फैक्ट्री के बारे में जो कुछ भी रहेगा वो भी यहीं पर आएगा, लेकिन अभी वो हम धीरे धीरे देख लेंगे। लेकिन सिर्फ ये एक बात आप याद रखो कि फैक्ट्री रिलेटेड रहेगा तो हम ट्रेडिंग अकाउंट में पोस्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट, फिर यहाँ पर हमें याद रखना पड़ेगा कि बाय सेल्स, बाई सेल्स, यानी कि बाई सेल्स मतलब जो सेल्स होगा वो भी फैक्ट्री से ही गुड्स जाएगा, तो फैक्ट्री से गुड्स जाएगा तो हमें यहीं पर रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट, सेल्स रिलेटेड जो भी खर्चा होता है वो सब ऑफिस में आएगा, लेकिन स्टॉक जो सोल्ड होता है वो फैक्ट्री से होगा, यानी कि हमें यहीं पर रिकॉर्ड करना पड़ेगा। फिर उसके बाद यहाँ पर बाई क्लोजिंग स्टॉक, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, अच्छा, अभी क्लोजिंग स्टॉक को मैं क्यों नीचे लिखा स्टूडेंट, ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है कि क्लोजिंग स्टॉक को नीचे ही लिखने का या फिर ओपनिंग स्टॉक से ही शुरू करने का, ऐसा नहीं है। फिर भी एक फॉर्मेट होता है स्टूडेंट कि सब लोग ऐसे ही लिखते, तो हम भी ऐसे ही लिखेंगे, ताकि एग्जाम में जो भी एग्जामिनर चेक करता है उसे ईजी लगना चाहिए और हमें मार्क मिल जाना चाहिए, और हमारा अल्टीमेट टारगेट मार्क्स से रहेगा और नॉलेज से भी रहेगा। ओके स्टूडेंट, चलो ठीक है। तो सेल्स के बाद यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक हमेशा हम ट्रेडिंग अकाउंट में थोड़ा नीचे लिखेंगे, ताकि इसके अंदर जो भी दूसरा ट्रांजैक्शन आएगा वो हम यहाँ पे लिख पाएंगे। ओके स्टूडेंट, चलो ठीक है, ये भी हो गया, यानी कि इतना ही हमें ट्रेडिंग अकाउंट में याद रखना पड़ेगा। और ये फर्स्ट वीडियो में मैं सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट ही कवर किया, और तुरंत अभी सेकंड वीडियो भी अपलोड हो जाएगा स्टूडेंट, उसमें हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में देखेंगे। और एक बात, टोटल 10 चैप्टर्स है, और ऑल द 10 चैप्टर्स मैं आराम से कवर करके दे दूंगा स्टूडेंट। एंड माय नेम इज़ अमीन, आई एम टीचिंग फॉर द लास्ट 16 ईयर्स। ओके, 16 ईयर्स से मैं कम से कम मोर देन 5000 स्टूडेंट्स को मैं अकाउंट्स पढ़ाया रहेंगे स्टूडेंट, और सबको समझ में आ गया, तो ये साल का जो भी है आपको भी समझ में आएगा, तो कुछ टेंशन लेने की ज़रूरी नहीं है। बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी एंड मैथ्स जो भी है
हम देख लेंगे स्टूडेंट, लेकिन आपको वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा और जो भी डाउट है आप कमेंट कीजिए या फिर फ़ोन करके भी डायरेक्टली आप डाउट क्लियर कर सकते हो। ओके स्टूडेंट, चलो अभी ये वीडियो में इतना ही है, मैं अभी स्टॉप कर रहा हूँ स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन लास्ट एक बार, ये ट्रेडिंग अकाउंट है, इसमें हम फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंसेस और इनकम को हम रिकॉर्ड करेंगे। हाँ स्टूडेंट, सोल्ड किया तो हमें पैसा मिलेगा, वही हमारा मेजर इनकम है। तो इनकम यहाँ पे आएगा और ये एक्सपेंसेस यहाँ पे आएगा, और जितना स्टॉक है शुरू में हमारे पास वो हम ओपनिंग में लिखेंगे, और जितना स्टॉक है फैक्ट्री में हमारे पास लास्ट में वो हम क्लोजिंग में लिखेंगे। ओके, चलो इसके बारे में और भी डिटेल में हम आगे जाके देखते हैं स्टूडेंट। तो अभी के लिए ओपनिंग स्टॉक और परचेस और कैरेज इनवर्ड और सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक, बस इतना याद रखो कि यही हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है स्टूडेंट। ओके, एंड थैंक यू, एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके स्टूडेंट्स।